हम पढ़ेंगे हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। पहले तो इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को हम समझेंगे। तो हैलो अल्केन्स क्या होता है? हैलो अल्केन्स में हमें क्या करना होता है, जो भी एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का हमें हाइड्रोजन रिप्लेस करना होता है बाय हैलोजन एटम। वी हैव टू रिप्लेस हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। कैसे रिप्लेस करना है हमको? हैलोजन एटम से। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज नोन एज हैलो अल्केन्स, और वी कैन कॉल इट एज ए alkyl halide. Similarly, if we replace hydrogen atom in aromatic hydrocarbons, अगर हम रिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है, ऐसे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन्स है हमारे, इसका अगर हाइड्रोजन एटम हम कैसे रिप्लेस करते हैं? बाय हैलोजन एटम, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अरील हैलाइड, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज हैलो अरीन्स. Now, halogens atoms are generally represented by symbol X. हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X से. और which are the halogen atoms? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, which are present in 17th group in periodic table, that you know. Next, commonly use alkyl halide and aryl halide, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हमें पता ही, हमको उनके यूजेस पता है, लेकिन वो अल्किल हैलाइड है या अरील हैलाइड है ये हमें नहीं पता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे अल्किल हैलाइड और अरील हैलाइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट कैन बी यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फिर रेफ्रिजरेंट कूलिंग पर्पस के लिए, प्रोपेलेंट जो कि हमारे एरोजोल्स और डिओड्रेंट्स के जो बॉटल्स होते हैं उसमें प्रोपेलेंट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। देन वेरियस सॉल्वेंट्स, देन क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल इज क्लोरमफेनिकोल, जो कि यूज़ होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में एक एंटीबायोटिक यूज होता है, दैट इज क्लोरमफेनिकोल, और ये इसमें कौन सा हैलोजन होता है? हमारा क्लोरीन. देन हमारी बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से एक हार्मोन है थायरोक्सिन, और उसमें जो हैलोजन होता है हमारा आयोडीन, और ये जनरली यूज होता है इन द डेफिशिएंसी ऑफ गॉइटर. ओके. देन वेरियस सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स भी, उसमें भी एक क्लोरोक्विन है, और नाम से आपको समझ में ही आ रहा होगा, क्लोरो है मतलब हमारा क्लोरीन हैलोजन होगा, और इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ओके. देन वन मोर कंपाउंड दैट इज हैलोथेन इज यूज इन एनेस्थेशिया ड्यूरिंग सर्जरी. जो भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, तो जो हम किसी पार्ट को हमको सुन करना है तो एज एनेस्थेटिक करके हैलोथेन को यूज करते हैं. तो अगेन इट ऑल्सो कंटेन्स halogen. Next is we are going to see classification of alkyl halide. Alkyl halide can be classified on various bases. One basis is type of carbon atom, कि कौन से कार्बन को हमारा हैलोजन अटैच है, अकॉर्डिंगली हम अल्किल हैलाइड्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 क्लासेस. वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज टर्शरी. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड होता क्या है. ओके. सो ऐसा कार्बन जिसमें सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है. ओके. सो दैट कार्बन को डायरेक्टली हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है. सो सच कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्किल हैलाइड. If the halogen atom is attached to the carbon which is having 2 alkyl group, you can see here alkyl group is represented by symbol R. alkyl हम कैसे represent कर रहे हैं? R से. और alkyl में भी methyl, ethyl, whatever it may be anything जो भी हमारे कंपाउंड में होगा. ओके. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो हैलोजन है ये कौन से कार्बन को अटैच होना चाहिए? ऐसे कार्बन को जिसमें 2 अल्किल ग्रुप अटैच है. ओके. देन इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि टर्शरी क्या होगा. टर्शरी मतलब ऐसा कार्बन जिसमें 3 अल्किल ग्रुप अटैच हो, ऐसे कार्बन को कौन अटैच होगा? हमारा हैलोजन. तो ऐसे हैलाइड को हम कहेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड. तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हुआ अल्किल हैलाइड को क्लासीफाई करने का. देन नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि कितने हैलोजन एटम से अकॉर्डिंगली हम हैलो अल्केन और हैलो अरीन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपली प्रीफिक्स दैट इज मोनो, डाई,
ट्राई। ओके, तो ये प्रीफिक्स का यूज़ करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं हैलो अल्केन्स और हैलो अरेन्स को। तो हैलो अल्केन्स को मोनो हैलो अल्केन का एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज इथिल हैलाइड। इथिल हैलाइड, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ सिंगल ही हैलोजन एटम है, ओनली एक्स इज यूज्ड, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए मोनो हैलो अल्केन। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स क्या होता है, वन। ओके, देन यहाँ आप देख रहे हैं दो हैलोजन ग्रुप है एक्स एक्स, तो इट मीन्स डाई। डाई मतलब क्या होता है, टू, तो जहां दो अल्किल हैलाइड अटैच होंगे दैट इज डाई हैलो अल्केन। जहां तीन होंगे इस वाले एग्जाम्पल में देखो आप, एक दो तीन, 1 2 3, सो इट मीन्स ट्राई हैलो अल्केन। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन हैलो अल्केन का। सिमिलरली हैलो अरेन्स को हम कर सकते हैं क्लासीफाई इनटू मोनो, डाई एंड ट्राई। यू कैन सी हियर, ये आपकी एरोमेटिक रिंग, इस एरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली एक ही हैलोजन अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज मोनो हैलो अरेन। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं टू हैलोजन ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज डाई हैलो अरेन। और यहाँ आप देख सकते हैं तीन हैलोजन अटैच है, मे बी ऑन डिफरेंट पोजीशन, कहीं पे भी हो सकते हैं अलग अलग, ऑर्थोमेटा पेरा या फिर 2 4 6 1 3 5 किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, बट 3 अगर ग्रुप है हमारे पास तो इट इज ट्राई हैलो अरेन्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ compounds containing sp3 hybridized कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड। कार्बन और हैलोजन, जो कार्बन कौन सा है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइज। कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। इसी कार्बन को अगर हमारा क्या अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है और उसके साथ ही हमारा हैलोजन अगर अटैच है, तो उसके बेसिस पे अल्किल हैलाइड्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज अल्किल हैलाइड, जो कि अभी हमने पहले देखा था, और सेकंड टाइप है इसका एलिलिक हैलाइड, और थर्ड हम आगे देखेंगे। तो पहले अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन्स क्या होता है ये समझ लेंगे। अल्किल हैलाइड, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड बाय अल्किल ग्रुप। अल्किल हैलाइड में हैलोजन एटम किससे अटैच होगा, अल्किल ग्रुप से, जो कि नाम में ही समझ में आ रहा है हमको। देन इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 और X। जैसे आपको पता है अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, राइट। लेकिन अब यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय हैलाइड ग्रुप, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब, CnH2n+1, एक कम हो गया हाइड्रोजन, और क्या ऐड हो जाएगा, एक यहाँ पे हैलोजन। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला अल्किल हैलाइड का CnH2n+1 X। क्लियर। नाउ इसको अगेन फर्दर क्लासीफाई किया जाता है अल्किल हैलाइड को, जो कि हमने सबसे पहले देखा था, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच। प्राइमरी हैलोजन, दिस वन इज सेकेंडरी। दो अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, मे बी सेम और डिफरेंट, और तीन अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं इस कार्बन में 3 अल्किल ग्रुप है, R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश, तो दिस इज टर्शरी अल्किल हैलाइड। देन नेक्स्ट वन इज एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे हैलोजन एटम जिसमें हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही रहेगा, लेकिन डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच न होते हुए उसके नेक्स्ट कार्बन को वो क्या होगा, अटैच होगा। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सी एग्जाम्पल, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, तो ये हमें कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन में जो डबल बॉन्ड है, इसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसको हमारा हैलोजन अटैच होगा। सच हैलाइड इज कॉल्ड एज एलिलिक हैलाइड। अगेन वन मोर एग्जांपल, ये वाली आपको रिंग दिख रही है, इस रिंग में देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये कार्बन के बीच में है, और इसको छोड़कर आप ये वाला एक कार्बन आएगा हमारा, और इस कार्बन को हैलोजन अटैच है। कार्बन डबल बॉन्ड में हैलोजन नहीं है, उसके बाद वाले नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट कार्बन विच इज आफ्टर डबल बॉन्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसके बाद वाले कार्बन को हमारा हैलोजन अटैच है। तो ऐसे हैलाइड्स को हम क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड्स। क्लियर है। देन नेक्स्ट इज बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, नाम से ही अगेन हमको समझ में आ रहा है, क्राइटेरिया हमारा वही था कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, बेंजिलिक है मतलब बेंजीन रिंग इसमें होगी, तो ये एरोमेटिक रिंग है हमारी बेंजीन, और इसमें जो कार्बन है, इसमें आप यहाँ देख रहे बेंजीन रिंग के बाद बाहर में एक कार्बन आपको दिख रहा है और इसको हैलोजन अटैच है, मतलब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हमारा हैलोजन अटैच
नहीं है, लेकिन बेंजिलिक रिंग में एक जो कार्बन अटैच है, ये जो कार्बन है ये हमारा कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि बेंजीन रिंग में तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता ही नहीं है, वहाँ तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारा कार्बन एटम है और इसको ये हमारा हैलोजन अटैच होगा। लेकिन मेन ये क्या है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये किसको अटैच है, हमारे एरोमेटिक रिंग को, दैट इज बेंजीन रिंग को, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। ओके, सेम एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं बेंजिलिक हैलाइड का। यहाँ पर और हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये एक हमारा कार्बन है और इस कार्बन को और दो अल्किल ग्रुप अटैच है और इसी कार्बन को हमारा हैलोजन अटैच है। ओके, तो अगेन ये जो कार्बन है मेन किसके साथ लिंक है, एरोमेटिक रिंग के साथ, दैट इज योर बेंजीन रिंग, इट मीन्स दिस इज बेंजिलिक हैलाइड। आज बस इतना ही। आज हमने दो चीज़ें कवर की, एक किया हमने व्हाट डू यू मीन बाय हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, एंड सेकंड टॉपिक हमने देखा क्लासिफिकेशन, कौन से बेसिस पे हम अल्कील हैलाइड्स और हैलो अल्कीन्स को क्लासीफाई करते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, सो ऑन दिस बेसिस alkyl halide is classified into two classes. One is vinylic halide, other is aryl halide. Okay, so first of all we'll see what do you mean by vinylic halide. Okay, when there is a carbon carbon double bond, okay, when there is a carbon carbon double bond, it means this carbon is sp2 hybridized. Okay, so this sp2 hybridized carbon contains halogen. Okay, if this sp2 hybridized, here you can see carbon carbon double bond. Okay, and halogen atom is directly attached to such carbon, such halide is called as vinylic halide. Okay, so this is about vinylic halide. Okay, then we'll see if halogen atom is directly attached to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring, sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring. Okay, then such halide is called as aryl halide. Okay, here the examples, this is benzene, halobenzene. Okay, here toluene, halotoluene. Okay, so these are the two example of aryl halide, and here you can see here is carbon carbon double bond and halogen atom is bonded to this sp2 hybridized carbon atom. This is vinylic halide and this one is aryl halide. Okay, so here we finished with classification of alkyl halide. Okay, then next topic we are going to study, that is nomenclature. Okay, nomenclature can be done by two ways that you know better, that you know well, that is IUPAC nomenclature and common name system. Okay, so first rule is select the longest chain. First rule is select the longest alkyl chain. Okay, and in such a way that halogen and number it in such a way that halogen should get lowest possible number. Okay, then second rule, if there are more than one halogen atom, then you have to use some prefixes like di, tri, tetra, etc. Okay, if there is different halogen, then lowest number given to the halogen which comes अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट. ओके, सो जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट आएगा उस हैलोजन को पहले नंबरिंग होगा. ओके, सो these are the सब रूल्स while dealing with nomenclature of alkyl halides. The next one is if we are having dihalo compounds. अगर हमारे पास dihalo compounds हैं तो they can be two types, geminal dihalide and one is vicinal dihalide. Okay, so when we say that dihalide is geminal, when halogen atom is present on the same carbon atom, when halogen atom is present on the same carbon, so the common name of such dihalo compound is alkylidene halides. Okay, and if we are having vicinal dihalide, it means halogen atom is present on adjacent carbon atom, halogen atom is present on adjacent carbon atom. Okay, then the common name of vicinal dihalide is alkylene dihalide. Here you can see यहाँ पर हम डाइहैलाइड ये वर्ड यूज़ नहीं करें, किसमें, जेमिनल हैलाइड्स में, डाइहैलाइड्स में. ओके, और विसिनल डाइहैलाइड में हम अल्किलीन डाइहैलाइड एज ए सफिक्स यूज़ करें. ओके, क्लियर दिस. देन नेक्स्ट इज nature of carbon halogen bond. As we know that from carbon and halogen,
halogen is more electronegative, okay, as compared to carbon atom. So there will be a pull toward halogen atom, okay. So carbon atom is attracted toward the halogen atom. So ultimately this carbon halogen bond get polarized. It get polarized. Here you can see carbon and halogen, and due to polarization they develop a charges. Carbon bears partial positive charge and halogen bear partial negative charge, okay. So as we know that as the size of halogen atom increases from top to bottom, as we go down the group, halogen size definitely increases, okay. So therefore we can also say that carbon halogen bond length will also get increases from top to bottom, okay. Then next some parameters also we will discuss with CH bond, that is bond length, bond enthalpy and dipole moment. So here you can see कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड. आप यहाँ कौन सा बॉन्ड देख रहे हैं? बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन. सो बॉन्ड लेंथ इज 139 पिकोमीटर, bond enthalpy is 452 kilojoule per mole, and dipole moment is 1.847. So if we compare this, then you can come to know that bond length increases down the group. Bond length increases down the group, okay. If we talk about bond enthalpy decreases down the group. It is decreases. Bond enthalpy decreases down the group and bond length increases, okay. And what about dipole moment? So you can see that maximum dipole moment is shown between carbon and chlorine atom, okay. Carbon and chlorine atom, maximum dipole moment shown by carbon chlorine bond, okay. Then next is preparation of alkyl halide. How to prepare alkyl halide? alkyl halide को किस तरह से बना जाता है? तो यह चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया है कि अल्किल हैलाइड किस तरह से कौन से डिफरेंट टेक्निक से बनाया जाता है. तो इसमें से नंबर 1 टेक्निक है फ्रॉम अल्केन. वी कैन प्रिपेयर अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन. The method is free radical halogenation. Mechanism used here, free radical halogenation, okay. Second reactants by which we can prepare alkyl halide is alkenes. Alkenes से भी हम alkyl halide बना सकते हैं by different reaction. One by addition of halogen, second addition of halogen acid, and third one is by alpha halogenation. Means we will do halogenation, will add halogen on alpha carbon atom, okay. Then next third method we can prepare from alkyne, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओके. सो अल्काइन से भी हम अल्किल हैलाइड बना सकते हैं बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एंड बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. वी कैन आल्सो प्रिपेयर अल्किल हैलाइड बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड. हैलोजन एक्सचेंज मेथड जिसे हम कहते हैं. हियर आर 2 मेथड्स. वन इज फिन-कैलेस्टाइन मेथड. फर्स्ट मेथड इज फिन-कैलेस्टाइन and second one is salt reaction, okay. And one more method, that is from carbonyl compound, okay, adding carbonyl compounds such as aldehyde, okay. So in that we can add PCl5 and we'll get alkyl halide. And similarly alcohol, from alcohol also we will get alkyl halide. So in alcohol we will add different reagent and we'll get alkyl halide, okay. So these are the different method of preparation of alkyl halide. Now we will see one by one in detail. First, that is from alkane. Here RH, R is alkyl group and H attached to it means it is alkane. In alkane we add chlorine, means we are doing chlorination, right? So hydrogen atom of alkane is replaced by chlorine, then we'll get alkyl halide. Clear? Okay. But this method gives a mixture of mono, dry and trihalide. Why this happen? Because this process do not stop, okay. It goes on continue until all the hydrogen atom of alkane get replaced by halogen atom, okay. So that's why here we cannot get pure alkyl halide. We'll get the mixture of various types of alkyl halide like monoalkyl halide, dialkyl halide, trialkyl halide, okay. So and this reaction is takes place in presence of UV light or heat, okay. This is the condition. Second thing, we can also go for bromination. We have talked here about chlorination only. Then second, if we want to prepare alkyl bromide, then we have to carry out bromination. Bromination is carried out in presence of
अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अगर अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को हम कैरी आउट करते हैं देन विल गेट अल्किल ब्रोमाइड। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। देन सेकेंड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से हम अलग अलग तरीके से क्या बना सकते हैं, अल्किल हैलाइड। सो विल सी, दिस इज अल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड आ गया। सो अल्कीन में हमने क्या ऐड किया, हैलोजन। वी हैव एडेड हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दिस इज आवर reagent. Okay, this is in presence of this we carry out this reaction. So here what we get, halogen atom is attached to this both carbon. Okay, means here we get which halide, vicinal or geminal? Yes, it is vicinal dihalide. We get vicinal dihalide. Okay, so here we get alkyl halide from alkene. Okay, then second method, by addition of halogen acid into alkene. Alkene में हम क्या डालेंगे, HX, halogen acid. Okay, so here we get 2 chloro or 2 halo halide, 2 halo alkane. Okay, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ये जो एडिशन, सॉरी नॉट सब्सटीट्यूशन, ये जो एडिशन रिएक्शन हो रही है that follows Markovnikov's rule. Markovnikov's rules we have already studied. Halogen atom only attached to such carbon which is having less number of hydrogen atom in double bond. Supposed here is our alkene, so here is the double bond, so this bond will get break down, this bond will break down. So halogen atom can attach to this carbon or this carbon, but it will attach to this carbon only, and hydrogen will attach to this carbon according to Markovnikov's rule. Clear? That we have already studied. Okay, so here we get major product is 2 haloalkane. Okay, then next one is from alkene also we'll get halide, but in different condition. Okay, so these are also method, but these are the alkene halide. Okay, here double bond get remain as it is. Okay, then next one is alkyne. We can prepare alkyl halide from alkyne. So here is the triple bond, carbon carbon triple bond. Here is the carbon carbon triple bond. You can see here this reaction takes place in presence of CCl4 again, carbon tetrachloride. This reaction takes place in presence of carbon tetrachloride, and here we are adding halogen X2. So halogen atoms are attached to adjacent carbon atom. Adjacent carbon atom means again we will get here vicinal dihalide. Here again we will get vicinal dihalide from alkyne. Okay, so what will happen, this 2 bond will get breakdown and halogen atom will attach to this 2 carbon. Okay, then next example is here again in alkyne we will add halogen acid HX. Again addition reaction takes place, and halogen atoms are here connected again to both only to those carbon which is having less number of hydrogen atom. Hence both the halogens are attached to this same carbon. Hence here again we get geminal dihalide. यहाँ हमें क्या मिलेगा, geminal dihalide as per Markovnikov's rule. Okay, whatever the addition reaction takes place in alkene and alkyne, here it follows Markovnikov's rule. Okay, then next method of preparation of alkyl halide is Finn-Celestine reaction and Swartz reaction. These are the example of halogen exchange reaction. Here you will come to know that from the name itself, halogen exchange means halogen क्या होने वाला है, exchange है, मतलब reactant में पहले से एक halogen है और यहाँ दिख रहा है second halogen सोडियम, तो ये जो ब्रोमीन है इसको ये आयोडीन क्या कर देगा, replace कर देगा. Okay, so here you can see here we have taken alkyl bromide and alkyl chloride, and we have added sodium iodide into it in presence of acetone. In presence of acetone we get sodium
alkyl iodide. Here we get alkyl iodide. Okay, means in Finn-Källestein reaction always the product will be alkyl iodide. So we can say that this method is used for preparation of alkyl iodide only, right? So here we get alkyl halide by halogen exchange, means here bromine is replaced by iodine, chlorine is replaced by iodine. Finn-Källestein reaction do not shown by alkyl fluoride. Okay, then for alkyl fluoride there is a special reaction, that is SWOT reaction. So here we can use remaining 3 alkyl halide, that is alkyl iodide, alkyl bromide, alkyl chloride. In that we will add metal halide, that is metal fluoride, silver fluoride, or you can use other fluoride also, mercury fluoride, cobalt fluoride, or antimony fluoride. Okay, so we can use this fluoride also in presence of DMSO, dimethyls. These are the polar aprotic solvents हम इसमें यूज़ करते हैं. तो DMSO के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे. सो व्हाट विल हैपन, अगेन इट इज़ अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है. तो यहाँ पर अगेन ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कौन रिप्लेस करेगा, फ्लोरीन. तो प्रोडक्ट ऑलवेज विल बी alkyl fluoride. That means we can say SWOT reaction is used to prepare alkyl fluoride, right? And the Finn-Källestein reaction is used to prepare always alkyl iodide. Okay, and the byproducts are silver iodide, silver bromide, and silver chloride. They are obtained in the form of precipitate. Okay, they will obtain in the form of precipitate. Okay, so this is the one method of preparation of alkyl halide. Then next method, that this is commonly used method from alcohol. From alcohol we can prepare alkyl halide by using different reagent. Okay, so one by one we'll see. This is our alcohol, general alcohol, ROH. In this we will add first halogen acid, HX. Okay, so what we will get, again RX, OH group is replaced by halogen. So here we will get RX plus OH and H become water. This will be byproduct. Second reaction, in presence of PX3, that is phosphorus trichloride, ट्राइब्रोमाइड, एनीथिंग यू कैन यूज़. ओके, तो PX3 के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे. अगेन हैलोजन जो है OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा. अगेन मेन प्रोडक्ट विल बी RX and by product will be here H3PO3 phosphoric acid. Then in presence of PX5, same reaction carry out, but the byproduct is somewhat different. Main product is same, that is alkyl halide. Okay, then in presence of SOCl2, that is thionyl chloride or thionyl bromide, same reaction we can carry out. Here OH group is replaced by halogen, that is here chloride or bromine, whatever you will use. So you will get RX or RCl or RBr and byproduct are SO2 and HX. And thionyl chloride के presence में एक और special reaction होती है. If you want to only go with thionyl chloride in presence of pyridine, most important thing, in presence of pyridine, again we'll get the same product, that is RX alkyl halide plus byproduct are SO2 and HCl. Okay, so these are the different method of preparation of alkyl halide from alcohol. Okay, ये हमने already पहले भी पढ़ी हुई है. Okay, then next one is from alcohol we can also prepare alkyl halide by adding sodium bromide and H2SO4 into it. So here we get sodium alkyl bromide plus sodium hydrogen sulfate plus water, means this method is only used for preparation of alkyl bromide. Okay, we can also get from alcohol alkyl halide we can also get in presence of red phosphorus. By using red phosphorus we can get alkyl halide by adding any halogen into it. This halogen replace the OH group and we'll get alkyl halide. Okay, so these are the different method of preparation of alkyl halide from alcohol. And the last method of preparation of alkyl halide is by using carbonyl compound, by using carbonyl compound. So here you can see carbonyl compound, that is aldehyde, CHO group दिख रहा है आपको. Okay, so in that we are adding phosphorus pentachloride. हमने क्या ऐड किया इसमें, phosphorus pentachloride. So what will happen, this carbonyl group में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाएगा. तो डेफिनेटली यहाँ से कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे और 2 क्लोरीन इसी कार्बन पे अटैच हो जाएंगे. ओके, एंड द बाय प्रोडक्ट, रिमेनिंग प्रोडक्ट, यहाँ 5 क्लोरीन थे, 5 में से 2 चले गए तो 3 बचे. और यहाँ से क्या निकला, एक ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, POCl3. दिस विल बी योर बाय प्रोडक्ट एंड द मेन प्रोडक्ट इज बोथ द
chlorine atom was attached to the same carbon, means we will get here again geminal dihalide. Okay, so these are the different method of preparation of alkyl halide. Okay.